राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद, श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, एही छै गोसाई कौरी चरण वंदन, यहाँ हैते विघ्नाशे अभीष्ट पुराण, अभीष्ट पुराण, अभीष्ट पुराण। आज हम लोग श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी के बारे में, उनका चरित्र का गान करने वाले हैं। जिस तरह से हमारे, जहाँ से हमने शुभारंभ किया इस ग्रंथ का, दादा गुरु से श्री माधवेंद्रपुरी से, और धीरे 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 छठ गोस्वामी पाद का, और फिर हम सेकंड बैच पर आए जो कार्य आगे करने वाला था प्रचार का। पहले तो ग्रंथ, लुप्त तीर्थों का उद्धार, अभी हम लोग पूरे के पूरे ये अंतिम पड़ाव की तरफ है। तो जो हमने सेकंड बैच में निवासाचार्य जी, श्री नरोत्तम ठाकुर और श्री श्यामानंद जी का चरित्र का गान तीनों का किया, ये हमारे सेकंड बैच में आए। अब इसके उपरांत कुछ वर्षों के बाद हमारा एक थर्ड बैच भी आया, अगला भी आया, क्योंकि जो भक्त का शरीर होता है, भक्त का जो जीवन होता है, वो ठाकुर जी की सेवा के लिए, भगवान की सेवा के लिए वो प्रधान साधन होता है।
ठाकुर जी को जो भी अपने कार्य करवाने होते हैं उनके माध्यम से करवाते हैं। तो पहले ग्रंथ का लेखन हुआ, लुप्त तीर्थों का उद्धार हुआ, उसके पश्चात फिर नाम प्रचार, उन ग्रंथों का प्रचार हुआ बंगाल में, उड़ीसा में, उस साइड के ऊपर। लेकिन फिर भी बहुत से कार्य ऐसे थे जो रह गए थे। उसके लिए हमने दो जो चरित्र हैं, हम विशेषता जो प्रमुख हैं हमारे गौड़ीय संप्रदाय में, वो हैं श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद के और बलदेव विद्याभूषण जी के। ये कुछ अंतराल के पश्चात आए, नरोत्तम ठाकुर के पश्चात। लेकिन ये विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जो हैं वो नरोत्तम ठाकुर जी की ही गुरु परंपरा में है। उनकी जो प्रणाली है वो उन्हीं की है। और ये कहा जाता है, सिद्ध परिषद तो है ही है, सिद्ध परिकर में पार्षद तो है ही है, क्योंकि ठाकुर जी का कोई भी कार्य उनकी कृपा के बिना नहीं हो सकता है। उनको विनोद, श्री विनोद वल्लरी मंजरी कहा जाता है, विनोद मंजरी कहा जाता है श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद को। और जिस तरह से एक भगवद आवेश होता है, किस तरह से ये जो विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद हैं, इन्हें श्री रूप गोस्वामी की वाणी का वाग अवतार भी बोला जाता है। उसके उनका आवेश रूप गोस्वामी पाद का उनका आगे बोला जाता है। अब हम इनके चरित्र का देखते हैं कि कहाँ से कैसे शुभारंभ होता है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती का जन्म सन 1711 में मुर्शिदाबाद जिले के अंतर्गत देवग्राम में, हाँ जी, तो श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती का बाद का जन्म मुर्शिदाबाद जिले के अंतर्गत देवग्राम में राड़िये श्रेणी के ब्राह्मण कुल में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा देवग्राम में, हाँ जी, नाउ यू कैन हियर मी, अच्छा जी। तो उन्होंने ब्राह्मण कुल में हुआ, राड़िये श्रेणी के ब्राह्मण कुल में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा देवग्राम में समाप्त कर भक्ति शास्त्र अध्ययन करने के लिए वे वहाँ मुर्शिदाबाद से सैदाबाद चले गए। ये उधर वाली साइड पर, उड़ीसा वाली साइड पर ही उनका जन्म हुआ। उन्होंने संकल्प कल्प द्रुम जो ग्रंथ लिखा है उसमें अपनी गुरु प्रणाली लिखी है। उसमें उन्होंने सैदाबादी निवासी श्री नरोत्तम ठाकुर की शाखा के श्री कृष्ण चरण चक्रवर्ती को अपना परम गुरु और उनके पुत्र श्री राधा रमन जी को दीक्षा गुरु लिखा है। अब हम इसको बात को समझें। विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद के जो प्रणाली है, कहाँ से शुभारंभ होता है इसका, वो होता है श्री लोकनाथ गोस्वामी जी से। लोकनाथ जी के शिष्य हुए कौन? वो हुए नरोत्तम ठाकुर। नरोत्तम ठाकुर के जो हमने सुना था कि वो गंभीला गए, उनके गंगा नारायण उनके शिष्य हुए, और गंगा नारायण जहाँ पे उन्होंने शरीर छोड़ा था तो उनके साथ रामकृष्ण भी थे। रामकृष्ण, और जिन्होंने बोला था कि आप मुझे ऐसे मार्जन करो, तो उन गंगा जी में, उनमें नदी में, पद्मा जी में उनका वो हो गया था, शरीर छोड़ दिया था ना उन्होंने, मार्जन हो गया था जब वो कर रहे थे। तो गंगा नारायण और रामकृष्ण और भी उनके बहुत शिष्य हुए। तो जो रामकृष्ण थे उनके पुत्र थे श्री कृष्ण चरण, और उनके पुत्र थे श्री राधा रमन चरण दास, जो कि राधा रमन जो थे वो उनके विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद के दीक्षा के गुरु थे। तो अब प्रणाली लोकनाथ जी की वही चल रही है, नरोत्तम ठाकुर का मंत्र वही चल रहा है, गुरु परंपरा उनकी वही चल रही है। इसीलिए क्योंकि वो लोकनाथ जी से और नरोत्तम ठाकुर जी से संबंधित हैं, इसीलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद की समाधि गोकुलानंद मंदिर में लोकनाथ जी के, गंगा नारायण जी के, नरोत्तम ठाकुर के साथ वहाँ पे उनकी समाधि है, क्योंकि गुरु परंपरा एक है, एक परिवार के वो लोग हैं।
और उनके ठाकुर भी गोकुलानंद कैसे मिले उनको, उसकी हम बाद में बात करेंगे। लेकिन वो वहाँ पर ही उसी मंदिर में उनके और ठाकुरों के साथ, लोकनाथ जी के जैसे राधा विनोदी ठाकुर हैं, नरोत्तम ठाकुर के जिस तरह से श्री गौरांग महाप्रभु हैं, उसी तरह से इनके भी ठाकुर जो हैं वो वही हैं। ठीक, अच्छा जी। तो अब हमने ये समझा कि ये लोकनाथ जी नरोत्तम ठाकुर की प्रणाली से आते हैं। और अगर हम एक और बात समझें तो इस्कॉन के जो प्रभुपाद जी जो हैं, उनके जो दादा गुरु हैं भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति विनोद जी के पुत्र हुए श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती पाद, जो कि प्रभुपाद जी के गुरु हुए। उन्होंने मेनली सारे ग्रंथों का अपना जो आधार लिया वो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर से लिया, उनके आगे वो चले। भक्ति विनोद ठाकुर उनको ही आधार, उनके ग्रंथों को लेकर चले। इवन जो हम सोचें कि इस्कॉन का जो पहला मंगला के समय गुरु अष्टकम होता है, कौन सा? संसार दावा नल लोक नावा लीड लोकम त्राणाय कारुण्य घना घनातम प्राप्तस्य कल्याण गुणानवस्य वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। ये कहाँ से आया? ये शील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने लिखा, जिसको भक्ति विनोद ठाकुर ने आगे तक लेकर गए। आज भी पहली प्रार्थना जो गुरु अष्टकम जो ये गाया जाता है, यही आता है, संसार दावा न लीड लोकम। इसका अर्थ क्या है कि संसार जो है वो दावा नल, जैसे जंगल की आग होती है, अग्नि होती है, उसके तरह धधक रहा है। लीड लोकम त्राणाय, उसके ऊपर कौन उससे त्राण पाने का, उसका क्या उसको क्या है जिससे हम त्राण, उसके साथ उससे हम निकल सकते हैं, वी कैन कम आउट ऑफ इट। वो क्या है? कारुण्य घना घनातम, क्या घनात्मक। उन्होंने क्या बोला कि जिस तरह से बादल जो घन है वो वर्षा करके भूमि को उसको शीतल कर देते हैं, इसी तरह गुरु, अगर आपको सही गुरु मिल जाए, उनकी जो करुणा है, उसके जब बादल बरसते हैं तो आप ये दावानल से जो भवसागर की है, संसार की है, आप उसमें से बाहर निकल सकते हैं। ये विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद का है। तो इस्कॉन के लिए खैर षड गोस्वामी पाद तो सभी के हैं, लेकिन ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद के हम बाद में पढ़ेंगे कि जितने ग्रंथ उन्होंने लिखे वो इस्कॉन का आधार लिया गया है। अच्छा जी, तो उन्होंने संकल्प कल्पद्रुम में अपनी गुरु प्रणाली लिखी है, जो हमने श्रवण किया। उसमें उन्होंने सैदाबादी निवासी श्री नरोत्तम ठाकुर की शाखा के श्री कृष्णचरण चक्रवर्ती को अपना परम गुरु और उनके पुत्र श्री राधा रमन को दीक्षा गुरु लिखा है। श्री कृष्ण चक्रवर्ती से उन्होंने श्रीमद् भागवत आदि भक्ति शास्त्रों का अध्ययन किया, वहीं से अपने गुरुदेव से ही सब किया। और वहीं पर कितनी छोटी युवावस्था होगी उनकी, लेकिन उन्होंने बिंदु, किरण, कणा आदि ग्रंथों और अलंकार कौस्तुभ की अपनी टीका की रचना की। हमारे बड़े महाराज श्री अपने ग्रंथों में अलंकार कौस्तुभ का बहुत जिक्र किया करते थे कि भागवत कथाकार को या अच्छे वैष्णवों को अलंकार कौस्तुभ का अध्ययन करना चाहिए। मुझे लगता है ये कुछ ग्रामेटिकली व्याकरण का ग्रंथ है अलंकार कौस्तुभ, लेकिन पता नहीं कैसा है, मेरी दृष्टि में नहीं आया, लेकिन महाराज श्री ने बहुत बार वो भी विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद के द्वारा लिखा गया है। अच्छा जी, तो ये चौथी प्रणाली में होने करके, क्योंकि नरोत्तम ठाकुर, उनके शिष्य रामकृष्ण दास, उनके पुत्र श्री कृष्ण चरण और फिर राधा रमन चरण के ये होने से इनको चतुर्थ
जो फोर्थ इनको उसमें बोला जाता है कि चौथी पीढ़ी में ये आए। तो हम सोच सकते हैं कि हम जब इनको थर्ड बैच में बोल रहे हैं तो हम सही बोल रहे हैं कि ये ही इज टुवर्ड्स द एंड, अंतिम पड़ाव की तरफ है। जो गौड़ीय वैष्णवों का ये जो सारा प्रचार कार्य के लिए आए हैं ये उनमें है। अच्छा जी, विश्वनाथ चक्रवर्ती का विवाह छोटी अवस्था में हो गया था, पर छोटी अवस्था से ही उनका वैराग्य और कृष्ण अनुराग इतना प्रबल था कि उनका विवाहित होना या अविवाहित होना उनका एक जैसा रहने जैसा ही था। युवावस्था में ही वे वृंदावन चले गए थे और केवल एक दिन के लिए ही गुरु के आदेश से अपनी पत्नी के पास घर आए। उस दिन रात्रि भर साध्वी पत्नी को भागवत रस अमृत पान कराकर दूसरे दिन ही गृह त्याग कर वो वृंदावन चले गए। आप देखिए, हमने सारे आचार्यों के, भक्त वैष्णवों के, इनके जो ग्रंथों का, इनके चरित्र का जो गान किया है, हमें कौन से आचार्य हैं जो सुख सुविधा में रहे हैं? सबने त्याग करके वृंदावन की ओर या अपना सारे के सारे उधर भागे हैं अपना नाम प्रचार के लिए, ग्रंथ के लिए, जो भी कार्य उनको सौंपा गया, क्योंकि उनका जो शरीर है वो भगवान का मेन जो है विशेष वो साधन है जिसके द्वारा वो सब कार्य करवाना चाहते हैं। तो वृंदावन में जब वो आए तो उन्होंने वेश ग्रहण कर लिया। वेश आश्रय के बाद उनका नाम हुआ श्री हरि वल्लभ। श्री हरि वल्लभ बहुत से भक्ति साहित्य की रचना कर उन्होंने वैष्णव समाज का बड़ा उपकार किया। महान पंडित, महान दार्शनिक और महान रसवेता और श्रेष्ठ कवि होने के साथ साथ वो परम भक्त होने के कारण वे वृंदावन के तत्कालीन वैष्णव समाज के कर्णधार स्वरूप थे। अब जैसे मीरा जी को जब अकबर ने जब देखा, मीरा जी का भजन सुना, पद पदावली सुनी, तो उसने कहा ना, बीरबल उसको तानसेन उसके साथ आया था ना, तो उसको उन्होंने कहा कि इतना रूप सौंदर्य और उसके ऊपर इतनी अच्छा कंठ, इतना मधुर, और उसके ऊपर जो उसका कवित्व है और उसके ऊपर उसकी रसिकता है, भक्ति है, स्पिरिचुअलिज्म, ये सारा का सारा एक जन्म का काम नहीं हो सकता है। महर्षि, बड़े महर्षि हमेशा कहा करते थे, तुम्हें अगर अच्छे माता पिता संस्कार तुम्हें मिला है, घर से बचपन से मिला है, तुमने भारत में जन्म लिया है, तुम्हें अच्छे गुरु मिले हैं, तुम्हें अच्छे इष्ट मिले हैं, तुम्हें भक्तों का, वैष्णवों का संग मिला है और तुम भजन कर रहे हो, तो ये एक जन्म की उपासना तुम्हारी नहीं हो सकती। तुम्हें नहीं पता तुम कहाँ से चलकर तुम कहाँ तक पहुँचे हो। वो एक जन्म का पूंजी एक जन्म की नहीं हो सकती है, क्योंकि ये सब जो सुयोग है, ये सुयोग है, दीज आर द अपॉर्चुनिटीज। कोई ऐसा है, सब कुछ उसको लालसा भी है भजन करने के लिए, लेकिन उसकी पारिवारिक परिस्थितियां ऐसी हैं कि उसको इर्द गिर्द जो है उसके ऐसा फैलाव है कि वो चाहता है माला उठाना, वो चाहता है व्रत रखना, लेकिन ऐसी प्रतिकूल स्थिति है कि वो भजन कर ही नहीं पाता है। उसके ऊपर परिवार का दायित्व इतना है, उसके ऊपर आर्थिक स्थिति का है, या शारीरिक कोई प्रतिकूलता भी तो हो सकती है ना। इसी तरह से जो भी है, अगर हम आज भजन कर पा रहे हैं या आज हम सही रास्ते पर चल पा रहे हैं, तो ये हमारे ऊपर हमारे गुरुदेव की विशेष कृपा है कि हम सही पथ पर अग्रसर तो हैं। अपना हम 100% दें, आगे हम जितना कर पाए ना कर पाए वो अलग बात है, हमें 100% देना चाहिए। उसको आलस्य प्रमाद में उसको नहीं बिताना चाहिए समय को। तो ये वृंदावन में उन्होंने, वो महान पंडित, विद्वान हुए, महान दार्शनिक, फिलोसोफर, दार्शनिक अर्थात फिलोसोफर, महान रसवेता, रस को परिपुष्ट उनके वो था, भीतर था, और श्रेष्ठ कवि, भक्त भी हैं, कवि भी हैं, रसिक भी हैं, दार्शनिक भी हैं और पंडित भी हैं,
और परम भक्त होने के से उस समय जब गोस्वामी गण चले गए हुए थे, सब नरोत्तम ठाकुर नहीं है वहां पर, कोई नहीं है, वो उस समय सब वैष्णवों के करंधार स्वरूप हो गए, करंधार स्वरूप हो गए। उस समय उनके नाम से ये श्लोक प्रसिद्ध हो गया। क्या श्लोक? विश्वस्य नाम रूपो असो भक्ति चरतम प्रदर्शनात्, कि उनमें इतनी भक्ति का प्रदर्शन हो रहा था कि भक्त चक्रे, कि भक्तों का जो चक्र था, अर्थात जो भक्तों का जो समाज था, उसमें वर्तितवाद चक्रवर्षे अख्या अभवत, कि उस भक्तों के समाज के चक्र में वो इतने वो प्रबल श्रेष्ठ रसिक थे कि सब उनको चक्रवर्ती कहना शुरू कर दिया उनको। गोस्वामी तो वो हैं जिन्होंने, गोस्वामी भी अपने आप को नहीं कहना चाहिए कि हम गोस्वामी हैं, नहीं, क्यों? गोस्वामी गो अर्थात इंद्रियां, जिन्होंने अपने इंद्रियों के ऊपर स्वामित्व प्राप्त कर लिया, वो गोस्वामी गण हमारे हुए। वो गोस्वामी गण तो वही हैं। अगर नरोत्तम ठाकुर को उपाधि ठाकुर की दी गई तो उनको नरोत्तम गोस्वामी नहीं कहा गया, उनको ठाकुर की उपाधि दी गई। उनके भाव को देखते हुए श्रीनिवासाचार्य को उनका आचार्य की पदवी दी गई, उनकी विद्वता को देखते हुए उनको आचार्य की पदवी दी गई। और अगर श्यामा आनंद कि उनके प्रिया जी की गुरु कृपा के विलास को देखकर उनको आनंद की कितनी अनुभूति हुई श्यामा जी के दर्शन से, तो उनका नाम श्यामानंद हुआ। इस तरह से ये जो हरिवल्लभ हैं, इनका जो पहला नाम था उसको उन्होंने विश्वनाथ, कि वैष्णवों के वृंदावन के विश्व के वो नाथ अर्थात स्वामी अर्थात करंधार, भक्तों के समाज में चक्र में वो चक्रवर्ती वो कहलाए। इतना उनका प्रभुत्व था उस समय, अर्थात भक्ति मार्ग का प्रदर्शन करने वाले भक्तों के नाथ रूप होने के कारण, भक्त चक्र में भक्त समाज में चक्रवर्ती सम्राट रूप होने के कारण उनका नाम विश्वनाथ चक्रवर्ती नाम पड़ गया। उनके संबंध में ये बात बहुत प्रसिद्ध है। एक तो पहली सबसे बड़ी बात ये कि वो रूप गोस्वामी की वाणी का अवतार उनको बोला गया। और वो प्रिया जी की मंजरी तो है ही हैं, विनोद वल्लरी मंजरी है ही हैं, लेकिन उनके संबंध में एक बहुत प्रसिद्ध बात है कि वो जब भी ग्रंथ लिखा करते चाहे वो खुले में हो, अगर बारिश भी आ जाती तो वो उसको जल स्पर्श नहीं कर पाता था। अगर खुले में बैठे वो पेड़ के नीचे या पेड़ के बाहर भी लिख रहे हैं तो धुआंधार अगर बारिश हो भी रही है, वर्षा हो रही है, तो भी उनके ग्रंथों का एक भी पन्ना जो था वो गीला नहीं हो पाता था। उनके संबंध में ये प्रसिद्ध है कि खुले हुए स्थान पर बैठकर वो ग्रंथ लिखते, उस पर वर्षा भी होती और ग्रंथ के ऊपर वर्षा की बूंद ना पड़ती। और ये भी कहा जाता है कि उत्तर काल में, अब देखो उस समय तो नहीं होती थी, अब ग्रंथ तो लिखे गए, विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद तो चले गए, है ना, समय से, तो उनके ग्रंथ का पाठ उत्तर काल में, मतलब बाद के समय में, जो 200 वर्ष पहले ही हुए हैं, श्री कृष्णदास बाबा वो मानसी गंगा के पास वो भजन करते थे, उनके ग्रंथ की वो इस तरह से वो पुस्तिका पढ़ रहे थे। विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद तो अपने समय में जब चले गए तो कृष्णदास बाबा उनका ग्रंथ का अध्ययन कर रहे थे। तो ग्रंथ का अध्ययन करते करते वो होली की लीला में प्रवेश कर गए मानसिक रूप से। हमने इस बात का पहले भी एक बार वर्णन किया था, हमने विवेचना हुई थी कि वो मानसी गंगा में वो होली की लीला में ग्रंथ को लेते ही उनके हाथ में था, तो वो उसमें प्रवेश कर गए। जब उन्होंने वहां पे प्रवेश कर गए तो सबने तो सोचा बाबा कहाँ गए, बाबा कहाँ गए, बाबा नहीं मिल रहे। कृष्णदास, ओहो, लगता है इन्होंने शरीर छोड़ दिया, वो कहाँ गए, शरीर समेत चले गए, कहाँ चले गए, शरीर भी नहीं उनका मिला। तो वो वहां पर होली, क्योंकि जो इटर्नल राज्य में जो समय है
वो हमारे जैसा तो नहीं है, लौकिक समय तो नहीं है, लौकिक और अलौकिक समय में फर्क है। वो 7 दिन के बाद मानसी गंगा में से पुनः लौट कर आ रहे हैं। लीला राज्य से जब वो आ रहे हैं तो आकर उनके हाथ में वही विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद की पुस्तिका थी, और मानसी गंगा से वो 7 दिन के बाद आ रहे हैं और उसका एक पन्ना, एक शब्द भी गीला नहीं हुआ। कहने का अर्थ ये कि विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद के ग्रंथों में या उसके ऊपर कितना कृपा है कि वो ग्रंथ भी गीला नहीं हुआ। ये तो अभी अभी की 200 साल पहले की बात है, जब कृष्णदास बाबा हुए। तो अनुश्रुति है, ये कहा जाता है कि श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती के काल में स्वकीय और परकीय भाव की उपासना को लेकर विवाद बहुत एक खड़ा हो गया। अब स्वकीय और परकीय भाव क्या है? अब गोस्वामी गण तो लिख गए सब ग्रंथ, उन्होंने सब बात की। स्वकीय क्या भाव है? वो है जो हम वो माने कि जैसे चंद्रावली का भाव है कि जैसे मैं ठाकुर जी की हूँ, या रुक्मणी का भाव है कि मैं जो समर्पिता है नायिका, या पत्नी का जो कांता का भाव है उसको स्वकीय भाव कहा जाता है। पर किया जो दूसरी की है लेकिन फिर भी वो मर्यादा त्याग कर जब वो ठाकुर जी का भजन करते हैं तो उसको परकीय भाव कहा जाता है। ये हम अगले चरित्र में ज़्यादा हम इसको एक्सप्लेन करते हुए पढ़ेंगे बलदेव विद्याभूषण जी के बारे में, लेकिन इनका प्रसंग और उनका प्रसंग थोड़ा थोड़ा गुथा हुआ है क्योंकि एक ही काल है। वो उनके विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद बलदेव विद्याभूषण जी के शिक्षा गुरु थे। तो अगली बार जब हम उनका चरित्र गान करेंगे तो इसको हम ज़्यादा एक्सप्लेन करते हुए पढ़ेंगे। तो क्या हुआ कि स्वकीय और परकीय का ये भाव की उपासना को लेकर बहुत विवाद खड़ा हो गया, क्योंकि श्रीमद् भागवतम में देखिए कुछ ऐसा राधा रानी के बारे में बहुत विस्तार से नहीं लिखा गया, लेकिन आने वाले और गोस्वामी जनों ने तो कितना ग्रंथों में सब लिखा है, भावपूर्ण सब लिखा है। तो क्या उसको लेकर विवाद खड़ा हो गया, लेकिन चक्रवर्ती ने परकीय भाव की उपासना का प्रबल समर्थन किया। उनमें इतनी कैपेबिलिटीज थी कि ही टुक फॉरवर्ड जो उनके गोस्वामी गण के जो पॉइंट्स थे वो वृंदावन में रहकर उन्होंने उसका प्रचार किया, और उन्होंने अपने अकाट्य तर्कों के साथ, अकाट्य अर्थात उसको जिसको आर्ग्यूमेंट को आप काट नहीं सकते थे, और श्रीमद् भागवतम, पद्म पुराण, सनत कुमार संहिता आदि शास्त्र प्रमाणों की सहायता से विपक्षियों को परास्त किया। और विपक्ष के पंडित तो बहुत क्षुब्ध हो गए, उन्हें बहुत दुख लगा, और वो जैसे एनिमिटी हो जाती है, शत्रुता हो जाती है। अब हम कितने भी बड़े आगे बढ़ जाएं, वृंदावन में वास कर लें, कुछ कर लें, लेकिन अगर हमारा आचरण, हमारी जो मनोस्थिति है वो अगर अच्छी नहीं है तो हम अच्छे नहीं हैं ना। फिर मनोस्थिति क्या होती है, एक छोटी सी मैं आपको बात बताती हूँ कि हम कहें एकांतिक भजन, 2 शब्द हैं, एक है घटा आकाश और एक है पटा आकाश। घट आकाश और पटा आकाश। तो पट आकाश क्या है? जो हमें बाहर संसार दिखता है, आकाश दिखता है, वस्त्र की तरह, पट की तरह जो हमें दिखता है, हमारी रिश्तेदारियां, हमारी व्यवहारिकताएं, लोकाचार, जो हमें बाहर दिख रहा है, लोक में जो दिख रहा है, इन द होल वर्ल्ड, पूरे संसार में दिख रहा है, क्या न्यूज़ आ रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो क्या है? पटाकाश। और एक आकाश हमारे भीतर है, वो क्या है? वो पटाका, वो हमारा घटा आकाश है। देखो वो भी उतना विस्तृत है, उससे भी ज्यादा है, क्योंकि जितनी भी इंफॉर्मेशन पूरे संसार में है वो हमारे यहाँ डिपॉजिट हो रही है, और संसार में जो हम देख पा रहे हैं
वो तो अभी हम प्रेजेंट देख पा रहे हैं ना, हमारे शरीर में जो घट आकाश में उससे भी कहीं अधिक है। क्यों? हमारे में क्या और डिपॉजिट है, पिछले कितनी योनियों और जन्मों का भी हिसाब हमारे घट आकाश में है। इसीलिए जब हम भजन के लिए बैठते हैं तो हम बाहर से तो एकांत हमने ढूंढ लिया, हमने वो दरवाजे बंद कर दिए, हम अकेले हो गए। लेकिन जब हमारे भीतर से हमारी सोचें हमारे को अकेले कहाँ होने दे रही हैं, वो पुराने जन्म का संस्कार, हमारी सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी, हमारी जो ये बात उसने कही, वो बात उसने कही, उसने मेरे से ऐसे किया, ये जो सारी की सारी बातें, तभी आचरण और स्वभाव की इतनी महिमा है। तुम वृंदावन वास भी करोगे, और ये मनोस्थिति है। और ये सब लोग, ये एक बहुत प्रारंभिक प्रश्न होता है कि मैं भजन पे बैठता हूँ, और ये बहुत कहने को बहुत आसान है ये बात, पर भजन अभ्यास है। तुम बाहर चले जाओ, जितना मर्जी एकांत तुम ढूंढ लो, लेकिन तुम्हारे भीतर एकांत अगर नहीं है तो तुम एकांतिक भजन नहीं कर सकते हो। दिस इज वेरी वेरी वाइटल पॉइंट। और जब हम ये कहते हैं कि हम बैठ के एकांतिक भजन करें, लेकिन उस समय अगर मुझे नाती की भी सोच आ गई, अपनी बेटी की भी सोच आ गई, अगर ठाकुर की सोच नहीं आई, तो वो एकांतिक भजन कहाँ हुआ? अगर मेरे पुराने जन्म का संस्कार मेरे ऊपर प्रबल हो गया, तो आप सोचो मेरी अवस्था क्या है, मैं कितने वर्ष की हो गई हूं, मुझे ये मनोस्थिति शोभा देती है क्या? और ये जो मनोस्थितियां हैं, ये स्वप्न में हमें आकर परेशान करती हैं, और ये तब आती हैं जब हम एकांत में होते हैं। जब हम एकांत में होते हैं, इंसान, देखो बड़े महाराज जी कहते थे, कभी किसी का भजन देखना हो तो उसको एकांत में देखो, सबके सामने तो सब अच्छे ही होते हैं। एकांत में देखो, वो टीवी देख रहा है, ड्रामा देख रहा है, पिक्चर देख रहा है, क्या देख रहा है, या माला उठाकर बैठा है। लेकिन उससे पहले भी वो माला उठाकर बैठा भी है तो उसकी स्मरण में कौन कौन आ रहा है। बहुत बार ये कहा जाता है कि मैं माला लेकर बैठती हूँ, मैं सोचती हूँ आज सब्जी क्या बनाऊं, आज खाने में क्या बनेगा। तुम ये बातें उससे निवृत्त होकर सोचकर फिर बैठो भजन के लिए। तभी वाइब्रेशंस का, तभी सुबह का समय, संध्या का समय, त्रिकाल संध्या की महिमा क्यों है? क्योंकि वो ये समय है जब लौकिक और अलौकिक जगत जो है वो एक होने की कोशिश करता है। मॉर्निंग में वाइब्रेशंस इतनी स्ट्रांग होती है, तभी मॉर्निंग टाइम में आप किसी से बात नहीं करो, छोटी छोटी वाइब्रेशंस आपको डिस्टर्ब कर सकती हैं, आपकी एकाग्रता को, आपके घट आकाश को भर सकती हैं। वो रात्रि के विश्राम के पश्चात जो आपका शरीर, आपका मनोस्थिति जो स्वस्थ है, उससे आपको एकाग्रता जोड़ने में बहुत सहायता मिलती है। घटाकाश, पटाकाश और मनोस्थिति और आचरण और स्वभाव, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं भक्ति में प्रगति करने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट साधन हैं, छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये बहुत आवश्यक हैं। हमें एकांत अपने अंदर से ढूंढना होगा, हमें बाहर से नहीं अलग होना। बाहर से तो हम अलग ही हैं, लेकिन हमें भीतर से अपने आप को ढूंढना पड़ेगा। तो ये वृंदावन में वास कर रहे थे पंडित, वृंदावन में ये वास कर रहे थे, और इन्होंने वो बहुत शुद्ध हो गए। उन्होंने सोचा कि हम इसका प्राण हरण कर लेते हैं। अब कोई पंडित, वो किसी सांप्रदाय के तो होंगे ही ना, लेकिन स्वभाव, आचरण, उन्होंने मन में सोचा कि हम विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद का उनको हरण कर लेते हैं, उनके प्राणों को, उनको जान से मार देते हैं। क्या हुआ? क्या डिस्टर्ब कर रहा है? भीतर से स्वभाव। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमें हरा दिया, हमें पराजित कर दिया। हम कह रहे हैं स्वकीय भाव, वो कह रहे हैं परकीय भाव। सांप्रदाय भेद हो गया ना, आचरण और स्वभाव में भेद आ गया ना। तो उन्होंने जहाँ वो नित्य भ्रमण करने कुसुम सरोवर पे जाया करते थे, ये हमने लीला
वहाँ पे भी नारायण भट्ट जी के भी शायद चरित्र में हमने गान किया था कुसुम सरोवर के ऊपर कि किस तरह से वहाँ पे ये लीला हुई थी। उसका हम वापस मनन करते हैं कि नित्य भ्रमण के लिए वो वहाँ पर जब जाया करते थे तो वो पंडित वो सब इकट्ठे होकर 3-4 जो थे उनके प्राण हरण की प्रयास से वहाँ जाकर वो छिप गए। जब वहाँ गए कि वो नित्य भ्रमण के लिए आते हैं, ये उनका समय है, हमें उनको जान से मार देना है। और वहाँ तो उन्हें चक्रवर्ती दिखे ही नहीं। जब उन्हें चक्रवर्ती दिखे नहीं, कौन दिखा? एक बालिका आई। एक बालिका आई जो अपनी सहचरियों के साथ कुसुम सरोवर पर पुष्प बीन रही थी। बालिका से पंडितों ने पूछा, लाली आज चक्रवर्ती नहीं दिख रहे, तुमने क्या चक्रवर्ती जी को देखो है? क्योंकि वो वहां पे थे, ब्रिज में वास कर रहे थे। देखो तो, उसने लाली ने बोला, देखो तो जाने कि तुकू चले गए, आए तो थे लेकिन शायद कहीं चले गए। बालिका ने मंद हास्य सहित कहा, मुस्कुराती हुई कहा। पंडितगण ने बालिका का जब वो मधुर मुस्कान, उसका हास्य, सौंदर्य, भाव भंगिमा, लावण्य और हाव भाव कटाक्ष की जो मुद्रा देखी तो बोला, फिर पूछा, अरे लाली तू कौन की है, तू कहाँ रहे हैं? ये प्रिया जी का विशेष ब्रिजवासियों पे करुणा है। हाँ, तो उन्होंने कहा तू कहाँ रहे हैं? तो उन्होंने कहा मैं राधा रानी की सहचरी हूं, मैं राधा रानी की सहचरी हूं। राधा रानी जा समय, मतलब इस समय ससुराल में जावट ग्राम में है। मोए तो उन्होंने श्री कृष्ण के ताई फूल चुनिबे को भेजियो है। बालिका ने उत्तर दिया और उत्तर देने के साथ ही वो बालिका अपनी सहचरियों सखियों के साथ अंतर ध्यान हो गई और उन्हीं के स्थान पर कौन दिखने लगे? चक्रवर्ती पाद। तो ये वो उस समय उनको क्या, उन्होंने अपना इटर्नल स्वरूप दिखाया, विनोद वल्लरी जी का स्वरूप दिखाया उन्हें। उनको ये दिखाने के लिए, खैर पर्पजली नहीं उन्होंने किया इस तरह से, वो अपनी लीला में थे, उन्होंने वो उस समय आए कुसुम सरोवर पे, वो प्रिया जी की, ठाकुर जी की सेवा के लिए फूल बेना करते थे। तो उन्होंने इस तरह से उन्होंने राधा रानी का जा समय उन्होंने कहा ठाकुर जी की सेवा के ताई फूल चुनी भी को भेजा है। तो वहाँ पर वो तो अंतर ध्यान होगी, उनके स्थान पर कौन दिखने लगा? चक्रवर्ती जी दिखने लगे। पंडितों को यथार्थ तथ्य का बोध हो गया। एकदम से चक्रवर्ती के प्रति उनका मात्सर्य जाता रहा। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रिया जी के पार्षद परिकर सखी वृंद के दर्शन किए, स्वभाव आचरण उनकी करुणा से उनका परिवर्तित हुआ। तो उन्होंने उनके चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। इस प्रकार की और भी कितनी किंवदंतियां हैं श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती के संबंध में, और भी बहुत कुछ प्रचलित है। अच्छा, अभी एक और बहुत सुंदर प्रसंग है, थोड़ा सा कठिन है, हम समझने का प्रयास करते हैं। एक जैसे गायत्री मंत्र होता है, सबको जिसे गुरु मंत्र दिया जाता है, ये मंत्र वो मंत्र, सब अपने अपने मंत्र की महिमा है। तो जब उन्होंने ग्रंथ लिख रहे थे, बात कर रहे थे विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद, तो कृष्णदास कविराज के ग्रंथों में उन्होंने एक प्यार पढ़ा जिसमें काम गायत्री मंत्र के बारे में बात हो रही थी। और उसमें उन्होंने देखा कि 24.5 चंद्र की बात हो रही है, 24.5 की। ठाकुर जी का स्वरूप जो है, ठाकुर जी के स्वरूप में 24.5 कि ये जो काम गायत्री मंत्र है, हर एक मंत्र का अपना स्वरूप रहता है। तो उन्होंने जो काम गायत्री जो मंत्र था उसमें 24.5 चंद्र हैं, और ठाकुर जी का जो पूरा का पूरा स्वरूप है उसमें 24.5 चंद्र हैं। तो वो गिने काम गायत्री, वो जो मंत्र था उनको तो पता ही था, जो वो पढ़ ही रहे थे।
जो प्यार में उन्होंने कृष्णदास कविराज के जो पढ़ रहे थे, तो पढ़ते 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 वो गिने 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 गिने, कितनी बार उन्होंने प्रयास किया, कितनी बार 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 उनको वो 25 शब्द मिले, या वो कभी 24 पे अटक जाएं, कभी 25 पे अटक जाएं, फिर उनको लगे कि मेरे से ये तो अपराध हो रहा है कि मैं कृष्णदास कविराज के ऊपर मैं संशय कर रहा हूँ कि जो उन्होंने ये लिखा गलत है, या मैं अपनी विद्वता मेरी यहाँ, मैं तो राधा कुंड में मैं प्राण ही दे दूंगा, मुझे जीवन धारण करना ही नहीं है। तो उनका मन बहुत शुद्ध था, बहुत शुद्ध था। तो वो राधा कुंड में वो इस तरह से वो सोच ही रहे थे कि मुझे अब प्राण देने हैं। तो प्रिया जी ने स्वयं आकर उनको दर्शन दिया और कहा, हे विनोद मंजरी, कृष्णदास कविराज मेरे अंतरंग पार्षद हैं, वो कस्तूरी मंजरी हैं, उनसे कैसे चूक हो सकती है। मैं तुम्हें बताती हूँ कि 24.5 जो हैं वो कैसे हैं, क्योंकि वो जब गिनते थे वो 25 शब्द आते थे, वो 24.5 या 24 वो उसके बीच में अटकते थे। उसमें सबसे पहले तो कोई इस तरह से संस्कृत, मुझे तो संस्कृत नहीं इतने अच्छे से आती, खैर अब बिल्कुल ही नहीं आती, अच्छे से क्या बिल्कुल ही नहीं आती। तो वो कहते हैं कि जब या के बाद वी आता है, वी शब्द आता है या के बाद, या वी के बाद या आता है, तो उसको हाफ सिलेबल गिना जाता है, उसको हाफ अक्षर गिना जाता है। इस तरह से संस्कृत भाषा जो है, इस तरह से उसके कुछ नियम रहते हैं। तो वो प्रिया जी ने उनको ये समझाया, तो वो उन्होंने माना, कहते हाँ ये तो है, लेकिन ठाकुर जी में अब अर्ध चंद्रमा कौन सा हो गया, 24 तो हुए। तो फिर प्रिया जी ने ठाकुर जी के स्वरूप का उनको वर्णन करते हुए कहा, कहते देखो 10 जो नख हैं ठाकुर जी के चरणों के, 10 नख जो हैं वो नख चंद्रमा हैं। जब ठाकुर जी नर्तन करते हैं, जब नृत्य करते हैं, तो वो 10 नख इस तरह से शोभा देते हैं जैसे 10 चंद्रमा टांक दिए गए हों ठाकुर जी के चरणों में, उसकी इतनी शोभा होती है। और जब ठाकुर जी मुरली वंशी वादन करते हैं, तो ये भी जो 10, ये जब स्वर ठाकुर जी करते हैं, तो ये भी 10 नख, ये जो उनके नर्तन करते हैं, तो ठाकुर जी के एक एक जो नख का चंद्रमा है वो भी नर्तन करता है, और 10 और 10 20 हो गए। उसके बाद ठाकुर जी का जो मुखारविंद है वो 21वां है, ठीक है। और ठाकुर जी के जो कपोल हैं, ये जो गंडस्थल जो है, ये कपोल है, ये इतने बड़े हैं, ये चंद्रमा के समान हैं। 2 हो गए, 23 हो गए, ठीक है। उसके बाद ठाकुर जी का जो ये जो बिंदु आता है, तिलक का जो बिंदु आता है, कस्तूरी का वो जो चंदन, वो कस्तूरी चंदन का जो नहीं, चंदन का आता है, चंदन का जो आता है, तिलक आता है, वो 24वां हो गया, ठीक है। तो फिर आधे पे बात अटकी कि आधा चंद्रमा कहाँ है, अब आधा मैं क्या देखूं। तो उन्होंने कहा ये जो कस्तूरी का नीचे, वो जो बिंदु के नीचे ये जो आता है ललाट में, वहाँ पे बिंदु, उसके नीचे वो जो जैसे क्रेसेंट शेप नहीं होती, जैसे भगवान शिव चंद्रकला को धारण करते हैं, वो बिंदु के नीचे वो ठाकुर जी का काम गायत्री मंत्र में पूरा का पूरा स्वरूप 24.5 चंद्र हैं। ये बड़ी अंतरंग लीला है। तो प्रिया जी ने उनको समझाया, जिसके लिए प्रिया जी अपने खुद आकर उनको समझा रही हैं। तो ये एक बहुत विशेष लीला है। तो जब प्रिया जी का उनको दर्शन प्राप्त हुआ, उनको लिखने में जहाँ वो अटके पड़े थे, जान देने को वो तत्पर थे कि मैं तो अब शरीर धारण ही नहीं करूँगा, मैं बस छोड़ ही दूंगा, तो उनमें वो एकदम से उत्साह, ऊर्जा और बढ़ गई कि मुझे और आगे करके पूरा कार्य को बढ़ाना है। इस तरह से काम गायत्री मंत्र के उन्होंने 24.5 जो चंद्रों की व्याख्या इस तरह से निरूपण समझी, और हमें भी उनकी, और उन्होंने कहा इसकी तुम व्याख्या करो, किसके लिए, वैष्णव भक्त रसिकों का कल्याण होगा, उन्हें भी ठाकुर के ये 24.5 जो है चंद्र उनको दर्शन होंगे। आज हमें हुए ना, किसकी वजह से हुए,
विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद के कृपा से हमें ये रस की हमें व्याख्या मिली है। फिर गोविंद भाष्य के रचयिता श्री बलदेव विद्याभूषण, जो उनके वो ही शिक्षा गुरु हुए, चक्रवर्ती पाद के ही शिष्य थे, उन्होंने उन्हें शक्ति संचार करके जयपुर भेजा, जो हम उनके अगले चरित्र में पढ़ेंगे, जहां जयपुर नरेश जयपुर जयसिंह के द्वारा बुलाई गई एक सभा में उन्होंने चैतन्य सांप्रदाय का प्रमाणिकता सिद्ध करके संप्रदाय की पताका फहराई। ये हम अगले चरित्र में इसका गान करेंगे। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने जिस सुविस्तृत संस्कृत भक्ति साहित्य की रचना की, उसकी तुलना नहीं है। श्री सुंदरानंद विद्या विनोद ने उनके अब तक प्राप्त ग्रंथों की हमें सूची दी है। हम हर ग्रंथ का नाम पढ़ के उसको प्रणाम करना चाहते हैं। और आप मानिए, क्योंकि अभी देखिए, एक अध्यापक हो, एक आचार्य हो, कुछ लिख दे, कुछ वो एक रूल बना दे और फिर वो सोचे, ओहो ये तो मैंने बड़ा कठिन सा सब बना दिया, मुझे इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करना चाहिए, मुझे इसको बच्चे को समझ कैसे आएगा, आने वाली जनरेशन को समझ कैसे आएगा, मैं इसको दोबारा अच्छे से और करता हूँ। देखो, एक बार तो मेहनत हुई, एक अच्छे से ग्रंथ लिखा गया। अब ये रूप गोस्वामी पाद की कृपा है कि उन्होंने पहले विदग्ध माधव लिखा, फिर उनको लगा ओहो ये तो समझेगा कौन, ठहरो मैं इसका भाव रस, इसकी मैं और टीका कमेंट्री भी लिख देता हूं, ताकि आने वालों को मेरा विदग्ध माधव ना समझ आया तो टीका तो समझ आ ही जाएगी। ये काम विश्वनाथ चक्रवर्ती ने पाद ने किया कि जितने ग्रंथ लिखे गए किसके द्वारा, रूप गोस्वामी पाद के द्वारा, और गोस्वामियों के उनकी टीकाएं इन्होंने लिखी, उनकी टीकाएं। और जितना आगे देखिए और भाषाओं में, इंग्लिश में या हिंदी में या और बंगला में, और उसका ट्रांसलेशन जो हुआ वो रूप गोस्वामी पाद के तक, तो वहां पर उनकी पहुंच हो या ना हो, वो विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद को ही पहले कंसल्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि एक पड़ाव आ गया ना, उन्होंने रूप गोस्वामी पाद को ग्रंथों की टीका कर दी, ट्रांसलेशन। अब जिसने उठाना है उस ट्रांसलेशन से आगे उठाना, अनुवाद से। आप बात समझे ना, ठीक है ना। तो इस तरह से बलदेव विद्याभूषण और इवन इस्कॉन के जो प्रभुपाद ने, भक्त विनोद ठाकुर ने जो ग्रंथ लिखे हैं, इवन जो भागवतम लिखी गई है प्रभुपाद जी के द्वारा, उनका आधार विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद और बलदेव विद्याभूषण के ही ग्रंथ रहे हैं। वो रूप गोस्वामी पाद बहुत प्रणम्य है, उनके ग्रंथों का हम कहाँ तक आस्वादन कर सकते हैं। जिसको वो खुद आके टीका कर रहे हैं उसको तो हमारी पकड़ होगी क्या, हमारी पकड़ कहाँ तक होगी। तो आइए हम प्रणाम करते हैं उन ग्रंथों के नाम को। श्री ब्रिज रीति चिंतामणि, श्री चमत्कार चंद्रिका, श्री प्रेम संपुट, एक से बढ़कर एक लीला ग्रंथ है। चमत्कार चंद्रिका का मैंने अध्ययन किया है, प्रेम संपुट मैंने पढ़ा है, हाँ शिव, लेकिन बहुत ग्रंथ तो मैंने नाम ही पहली बार पढ़ रही हूँ। पहली बार तो नहीं, खैर जब ग्रंथ का आस्वादन किया, इसको प्रणाम करते चलें। श्री कृष्ण भावनामृत महाकाव्यम, श्री भक्ति रसामृत सिंधु किसने लिखा, रूप गोस्वामी पाद ने। तो उन्होंने भक्ति रसामृत सिंधु बिंदु कि मैं उस सिंधु की बिंदु में आगे टीका लिख रहा हूँ। उसके बाद उज्ज्वल नीलमणि किसने लिखा, रूप गोस्वामी पाद ने। तो उन्होंने कहा उज्ज्वल नीलमणि, जो उज्ज्वल नीलमणि ठाकुर का जो स्वरूप है वो बहुत उज्ज्वल है, बहुत ब्राइट है। उस नीलमणि की किरण, उस मणि की किरण का लेश मात्र मैं लिख रहा हूं। तो ये ग्रंथ का नाम है, देखो नाम कितना सुंदर है, श्री उज्ज्वल नीलमणि किरण लेश। फिर श्री भागवत अमृत कणा उनकी कणिका। फिर श्री राग वर्तमल चंद्रिका, श्री ऐश्वर्य कदम्बनी। उसके बाद श्री माधुरे कदम्बनी, श्री गौर गणेश दीपिका, वो जो उन्होंने लिखी थी कवि कर्णपूर ने, गौर गणेश दीपिका चंद्रिका। ये भी कमेंट्री हुई ना, ये अनुवाद तक कि किसी ने, कोई आया महाप्रभु की कृपा से रूप गोस्वामी तक, हमें वहां तक लेकर चलकर आ गया।
अब आगे विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद हमारा हाथ पकड़कर और आगे लेकर जा रहे हैं, रास्ता तय कर रहे हैं। ये अपने ज्ञान के प्रकाश से हमें एक बड़ा स्तंभ आ गया जिसने बोल दिया कि तुम अकेले मत अपने आप को समझना, मैं खड़ा हूं तुम्हारे लिए प्रकाश लेकर। तुम वहां तक कहां पहुंचोगे, मैं यहां पर तुम्हारे रास्ते में खड़ा हूं। हम कहाँ तक इनके ऋणी हैं, हम कहाँ तक इनका हम सोच सकते हैं कि इन्होंने हमारे लिए क्या क्या नहीं किया, अपनी सुख सुविधा को त्याग कर। भक्ति रसामृत सिंधु टीका, दान केली कौमुदी टीका, शायद दान केली कौमुदी जी गोस्वामी पाद ने या रूप गोस्वामी पाद दोनों में से एक ने लिखी है, उसकी टीका। ललित माधव नाटक टीका, विदग्ध माधव नाटक टीका, ये रूप गोस्वामी पाद के ग्रंथ हैं। फिर उज्जवल नीलमणि, फिर भी आनंद टीका, ये उसका फिर से एक और ग्रंथ, उसका एक उज्जवल मणि नीलमणि किरण लेश भी लिखा, फिर एक और लिखा। क्यों? क्योंकि शायद ये आने वाली जनरेशन को समझना आए। एक ग्रंथ लिखने में, एक चिट्ठी लिखने में भी तो टाइम लगता है, टाइप करने में कितना मेहनत लगता है। अपनी माना छोड़कर उन्होंने ग्रंथ लिखे बताने के लिए आगे जनरेशन को। फिर हंसदूत ग्रंथ किसने लिखा? रूप गोस्वामी पाद ने, हमने पढ़ा था ना, हंसदूत की टीका इन्होंने लिखी, जिसको आधार लेकर आगे हिंदी में उसकी ट्रांसलेशन हो रही है। भक्त उसका गान कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद बीच में खड़े हैं, पूरा आलोक स्तंभ बनकर कि आओ, तुम्हें अगर नहीं समझ आ रही, वहां तक तुम नहीं पहुंच सकते, तो मैं प्रकाश बीच में, मैं ज्ञान की बीच में तुम्हें लेकर खड़ा हूं। और इससे आगे करुणा कृपा, बहुत सुंदर बात है, तुम्हारे ऊपर तुम्हारे गुरु की भी कृपा है, तुम्हारे ऊपर तुम्हारे इष्ट की भी कृपा है, तुम्हारे माता पिता की भी कृपा है, तुम्हारे संस्कार की भी कृपा है, तुम्हारे ऊपर तुम्हारे कर्मों की भी कृपा है। कृपा नहीं है तो हम अपने ऊपर कृपा नहीं कर रहे हैं, जो हम भजन नहीं कर पा रहे हैं। हमारी अपने ऊपर कृपा चाहिए, हमारी अपने ऊपर कृपा नहीं है जो हम नहीं। आज मैं सोचूं कि अगर मैं भजन नहीं कर पा रही, मैंने माला नहीं उठाई, तो मेरी करुणा, मेरी कृपा, मैं अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर पाई, क्योंकि मैंने अपने ऊपर करुणा नहीं की है। और उसको डिसिप्लिन करने के लिए कोई बाहर से नहीं आएगा, मुझे ही अपने आप को डिसिप्लिन करना पड़ेगा, नियंत्रित करना पड़ेगा, नियमित करना पड़ेगा। कोई इसके लिए मुझे बाहर से समझाने नहीं आएगा। तो फिर हंसदूत टीका, श्री आनंद वृंदावन चंपू टीका, श्री अलंकार कौस्तुभ टीका। अलंकार कौस्तुभ पहले लिखा, लिखकर फिर सोच लिया, ओहो ये तो बहुत कठिन हो गया, ठहरो मैं इसका ट्रांसलेशन अनुवाद भी कर देता हूँ। उसके ऊपर टीका लिख दी गई। टीका ही है, सब टीका ही है। टीका मीन्स कमेंट्री। फिर अब अपने ऊपर, अब कोई एक पिक्चर बना दे, आप सोचो एक पिक्चर मैगजीन कोई आ जाए, तो कोई पिक्चर के ऊपर एक और पिक्चर बनाता है कि ये पिक्चर तुम्हें समझ नहीं आई होगी, मुझे लेट मी मेक अनदर पिक्चर टू मेक यू अंडरस्टैंड। लेकिन इतना मेहनत हुआ है, इतना परिश्रम हुआ है, कहाँ तक उसको हम पे करेंगे। फिर गोपाल तापनी टीका, श्री ब्रह्म संहिता टीका, श्रीमद् भागवत टीका, श्रीमद् भागवत टीका सारार्थ दर्शनी। ये सारार्थ दर्शनी प्रभुपाद जी ने इसके बारे में बहुत लिखा है। उन्होंने जो अपना भागवत लिखा है इसके आधार के ऊपर लिखा है। जब वो राधा दामोदर मंदिर में बैठकर लिखते थे, ये वो विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद को वो प्रणाम करके इंडेक्स में उन्होंने लिखा है कि सारार्थ दर्शनी श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद को मैं आधार लेकर आगे बढ़ रहा हूँ। श्री चैतन्य चरितामृत टीका, वो जो असंपूर्ण, वो पूरी नहीं हो पाई। अब देखो ना, ये सूची दी गई, किसी वो जो भक्त ने सूची दे दी, कम से कम हमें ये सुंदरानंद विद्या विनोद ने, ये 26 ग्रंथों की है। श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका टीका, फिर क्षण गीत चिंतामणि जिसमें पद संकलन ग्रंथ, जिसमें विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद के द्वारा ब्रिज वल्लभ छाप के कुछ ब्रिज भाषा के पद पदावली भी, भजन भी हैं। और उसके बाद 27 श्री सत्व अमृत लहरी धृत स्तोत्रवली, ये भी है। तो उन्होंने 100 वर्ष की आयु पर्यंत वो विराजमान रहे वृंदावन में।
100 वर्ष की। वहाँ से कोई उनका पारिवारिक दायित्व नहीं, उनका कुछ इस तरह से नहीं। विवाहित तो थे लेकिन वो बस वही अविवाहित, जैसे ब्रह्मचार्य रूप में ही वहाँ से वहाँ इधर वृंदावन आ गए। तो 100 वर्ष पर्यंत अति वृद्ध अवस्था में उन्होंने वृंदावन वास किया। और फिर उन्होंने विश्वनाथ चक्रवर्ती को कोई श्री रूप गोस्वामी पाद का दूसरा आवेश अवतार कहते हैं, और कोई उनकी वाणी का अवतार कहते हैं। तो अभी हमारे लिए वो कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है कि रूप गोस्वामी पाद को उनको वापस आना पड़ा, हमें समझाने के लिए आना पड़ा, जिन्होंने उन्हें उनकी ही ग्रंथों की टीका, क्योंकि तुमने जो हैंडराइटिंग लिखी है उसे तुमसे ज़्यादा और कोई नहीं समझ सकता। जो वो अपने ग्रंथों में लिख गए थे तो वो उन्होंने सोचा कि मेरे से ज़्यादा इसको कौन समझेगा, तो लेट मी कम एंड सिंप्लीफाई इट अगेन, रीडू करना पड़ा उनको। तो उन्होंने सरल संक्षिप्तीकरण टीका लिखकर उन्हें सरल और सुगम बनाया है। उनकी श्रीमद् भागवत और गीता की टीकाएं बहुत बहुत प्रसिद्ध है, जिसको आचार्य वक्ता, श्रीमद् भागवत वक्ता सब ग्रंथों के लिए या भागवत कथाओं के लिए उसको प्रयोग में लेकर आते हैं, उसको आधार लेकर चलते हैं। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती के ठाकुर गोकुलानंद, अभी एक गोकुलानंद जी का ही जब राधा कुंड में कहा जाता है, जब उनको प्रिया जी के दर्शन हुए तो उन्होंने जब उनको काम गायत्री मंत्र की व्याख्या की तो उन्होंने प्रिया जी को नतमस्तक प्रणत जब हुए तो प्रिया जी ने उन्हें एक कहा, मैं तुम्हें एक अपना युगल स्वरूप देती हूँ, युगल स्वरूप देती हूँ। कितने से छोटे से ठाकुर हैं, इतने से ठाकुर हैं। गोकुलानंद, गोकुल को आनंद देने वाले, वो क्या है, ठाकुर जी और प्रिया जी युगल रूप में हैं। गलबैयाँ लिए हुए वो दोनों युगल अश्लिष्ट हैं। नाम उनका लगता है कि वो ठाकुर हैं, लेकिन प्रिया जी उनके भीतर ही साथ में ही खड़ी हैं। अगर आप कहो तो कभी आपको गोकुलानंद मंदिर में वो जो वहाँ पे गोस्वामी रहते हैं उनके दर्शन कराएंगे, लेकिन वो उनको वस्त्र तो वो एक ही पहनाते हैं, क्योंकि वो इकट्ठे हैं, अलग से नहीं है ठाकुर और प्रिया जी कि ये ऐसे प्रिया जी ने लहंगा पहनना है तो उनको ऐसे फ्रॉक जैसा, क्योंकि वो एक ही विग्रह है तो वो अश्लिष्ट है, तो वो एक ही विग्रह में उनको फ्रॉक जैसे एक ही तरह से पहनाया जाता है। तो वो एक ही हैं जो उनको प्रिया जी ने दिया। तो वहीं उन्होंने लोकनाथ प्रभु के ठाकुर राधा विनोदी की भी वो सेवा करते रहे, वहीं वास किया उन्होंने गोकुलानंद जी ने। और रघुनाथ दास गोस्वामी पाद की जो गिरिराज जी की जो शिला थी, हस्तशिला, जिनको महाप्रभु ने उनको दिया था, उसकी भी सेवा उन्होंने की वहाँ पर। इसीलिए समाधि उनकी वहीं है गोकुलानंद मंदिर में। और मंदिर का नाम उन्हीं के ठाकुर के ऊपर, कभी कभी हंसी आती है कि पीछे ठाकुर बड़े राधा विनोदी खड़े हैं और गौरांग महाप्रभु भी खड़े हैं, लेकिन इतने से गोकुलानंद, और मंदिर का नाम क्या है, गोकुलानंद, क्योंकि वो विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद के ठाकुर हैं। हम गोकुलानंद हमारे सप्त गौड़ीय देवालयों में से एक है, हमारा प्राण है। हम उसे कैसे प्रणाम ना किए हुए, हम कैसे प्रणाम किए बिना हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। अंतिम पड़ाव की तरफ बढ़ते हुए श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती के ठाकुर गोकुलानंद आज भी राधा रमन के मंदिर के निकट गोकुलानंद के मंदिर में सेवा होती है। यही श्री लोकनाथ गोस्वामी की समाधि के सन्निकट उनकी समाधि है। तो आइए हम इसको प्रणाम करते हुए इनके चरित्र को यहीं विश्राम करते हैं। नरोत्तम ठाकुर लोकनाथ जो गुरु प्रणाली है उसकी जय, राधा गोकुलानंद की जय, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद की जय, श्री रूप गोस्वामी पाद की जय जय जय।